मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही कई राज्य इस वक्त तपने लगे हैं। महाराष्ट्र के अकोला जिले में तो तापमान अभी से 40 डिग्री के पार जा रहा है और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पटना, लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में तपिश बढ़ गई है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बना एक वेदर सिस्टम पूरे देश के मौसम को प्रभावित करने की तैयारी में भी है। मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार म्यांमार के पास बंगाल की खाड़ी में बना ये विशाल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। इसका असर खासतौर पर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि IMD ने कई राज्यों में बारिश और गरज चमक की चेतावनी भी जारी की है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम ऐसे समय में बना है जब देश के कई हिस्सों में गर्मी समय से पहले दस्तक दे चुकी है। IMD के अनुसार पहाड़ी राज्यों तक तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में बंगाल की खाड़ी का ये वेदर सिस्टम कुछ क्षेत्रों में राहत लेकर आ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 से 14 मार्च के बीच कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवाएं और गरज चमक की संभावना भी है। हालांकि देश के कई हिस्सों में हीट वेव का खतरा भी बन रहा है, यानी आगे आने वाले कुछ दिन भारत के मौसम के लिहाज से काफी उतार चढ़ाव वाले रहने वाले हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस समय म्यांमार के यांगून से करीब 500 किलोमीटर पश्चिम में एक बड़ा वायुमंडलीय परिसंचरण बना हुआ है। ये धीरे धीरे भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। इसके कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना बन रही है। यही कारण है कि मौसम विशेषज्ञ इसे मार्च के शुरुआती दिनों का बड़ा मौसम बदलाव मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। मैदानों में भी तापमान 3 से 5 डिग्री तक ऊपर चल रहा है। हालांकि 9 से 11 मार्च के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे कुछ राहत भी यहां पर मिलने की देखिए उम्मीद है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 9 से 14 मार्च के बीच गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। कई जगहों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। IMD का कहना है कि बारिश भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इससे तापमान में हल्की गिरावट जरूर आ सकती है। राजधानी दिल्ली और आसपास के NCR क्षेत्रों में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का असर तेजी से महसूस होने लगा है। IMD के अनुसार अगले 3 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन इससे गर्मी में बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो इस समय के सामान्य तापमान से थोड़ा अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और दिन के समय देखिए तेज धूप रह सकती है। इससे दोपहर में गर्मी ज्यादा महसूस होगी। मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं चल सकती हैं। इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि कुल मिलाकर दिल्ली, NCR में अगले कुछ दिनों तक गर्म और शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान भी है और मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा सकता है। इसका असर ये होगा कि दोपहर के समय गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और लोगों को गर्म हवाओं का एहसास भी हो सकता है। हालांकि सुबह और शाम के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज थोड़ा अलग रह सकता है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्रों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ठंडा बना रह सकता है और तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। बिहार और झारखंड में भी मौसम धीरे धीरे बदलता नजर आ रहा है। मार्च के पहले सप्ताह के बाद अब यहां तापमान बढ़ने लगा है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई है। IMD के अनुसार 9 से 11 मार्च के बीच राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कई इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बारिश के कारण तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है और कुछ समय के लिए गर्मी से राहत भी मिल सकती है। पंजाब और हरियाणा में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है और आने वाले कुछ दिनों तक इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि दिन के समय धूप तेज रहने के कारण तापमान धीरे धीरे बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर दर्ज किया जा सकता है। इससे दोपहर के समय गर्मी का असर महसूस होगा। सुबह और रात के समय मौसम सुहावना रह सकता है। फिलहाल इन दोनों राज्यों में बारिश की संभावना बहुत कम है और अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने का अनुमान भी है।
अब हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में इस समय मौसम ने लोगों को हैरान भी किया हुआ है। यहाँ दिन का तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, जिससे पहाड़ों में गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 9 से 11 मार्च के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में 8 से 10 मार्च के बीच हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है और दिन के समय तापमान की काफी अधिक रह सकता है। इससे लोगों को लू जैसी स्थिति से निपटना पड़ सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल तापमान में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में धीरे धीरे तापमान बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की बहुत जरूरत है। गुजरात और महाराष्ट्र के देखे कई हिस्सों में भी गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 8 से 12 मार्च के लिए हीट वेव चलने की संभावना है। इसके कारण तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। वहीं गुजरात के उत्तर हिस्सों में 9 से 10 मार्च के दौरान तेज गर्मी महसूस की जा सकती है। दिन के समय धूप काफी ज्यादा तेज हो सकती है, जिससे लोगों को बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इन क्षेत्रों में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। फिर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी मौसम का मिजाज गर्म और उमस भरा बना हुआ है। खासकर तमिलनाडु में लोगों को गर्मी और नमी दोनों का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिससे दिन के समय उमस ज्यादा महसूस होगी। हालांकि मन्नार की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम के कारण नीलगिरी, कन्याकुमारी और तटीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके बावजूद मौसम विभाग का कहना है कि 14 मार्च तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुल मिलाकर मौसम अधिकतर शुष्क ही बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में फिलहाल मौसम स्थिर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार यहां आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बने वेदर सिस्टम का हल्का असर पूर्वी हिस्सों में पड़ सकता है। इसके कारण कुछ स्थानों पर बादल छाने की संभावना भी है और तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीदें नहीं है और मौसम सामान्य बना रह सकता है।